आज हमारा डे 1 है। डेमोक्रेसी क्या है। एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर किसी देश में चुनाव होते हैं, लोग वोट भी देते हैं, लेकिन सरकार जनता की बात नहीं सुनती है, तो क्या वह देश वास्तव में डेमोक्रेटिक है? यहीं से शुरू होती है डेमोक्रेसी को समझने की असली कहानी। नमस्कार, मैं सुप्रीत मनी और आप देख रहे हैं बौद्धियम इंस्टीट्यूट का 3 मिनट एनसीईआरटी पॉलिटी शो, जो आज हमारा डे 1 है। आज हम समझेंगे डेमोक्रेसी आखिर है क्या। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। तो डेमोक्रेसी का हिंदी अर्थ होता है लोकतंत्र, यानी लोगों का शासन। शब्द को समझिए, डेमोस और क्रेटोस। ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसिया से लिया गया है। डेमोस यानी पीपल होता है, यानी जनता, और क्रेटोस यानी रूल, मतलब शासन। यानी सरल शब्दों में डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश का हर नागरिक रोज बैठकर सरकार के हर फैसले को तय करेगा। आधुनिक लोकतंत्र में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि को चुनती है, और ये प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार चलाते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया है पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं है। डेमोक्रेसी को सिर्फ इलेक्शन से डिफाइन आप नहीं कर सकते हैं, और ना ही किया जा सकता है। मान लीजिए किसी देश में चुनाव तो होते हैं, लेकिन लोगों को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने की फ्रीडम नहीं है। विपक्ष को अपने बात रखने की अनुमति नहीं है। सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता है, और नागरिक के जो अधिकार हैं वह सुरक्षित नहीं हैं। तो फिर इलेक्शन होने से हम यह नहीं कह सकते हैं कि वहाँ मजबूत डेमोक्रेसी है। एक वास्तव डेमोक्रेसी में सरकार अकाउंटेबल होती है, मतलब जवाबदेह होती है। यानी सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। जनता सरकार से पूछ सकती है, यानी आपने यह जो फैसला लिया है, क्यों लिया है, आपने जनता से किया वादा पूरा क्यों नहीं किया। यही अकाउंटेबिलिटी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो आप समझेंगे कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दें, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स चुनना है। अगर टीचर जो है बिना स्टूडेंट के राय लिए ही किसी स्टूडेंट को मॉनिटर बना दे, तो यह डेमोक्रेटिक चॉइस नहीं है। अगर स्टूडेंट्स को कैंडिडेट्स चुनने का मौका मिले, वोटिंग हो, रिजल्ट स्वीकार किया जाए, और चुना गया रिप्रेजेंटेटिव जो है पूरी क्लास के हित में काम करे, तो यहाँ हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज दिखाई देती है। देश के स्तर पर भी यही प्रिंसिपल बड़े रूप में काम करता है। पीपल्स जो हैं वो चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चूज करते हैं, बनाते हैं, और वह गवर्नमेंट अकाउंटेबल होते हैं लोगों के। आप यहाँ एग्जाम पॉइंट के लिए इसको समझेंगे कि डेमोक्रेसी की जो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। कितना? पहला यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी जनता की भागीदारी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, यानी सरकार की जो जनता के प्रति जवाबदेही है वो बिल्कुल होनी चाहिए। तीसरी राइट्स एंड फ्रीडम, यानी नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की जो है रक्षा होनी चाहिए। और एक बात, मेजॉरिटी जो रूल होता है, उसका मेजॉरिटी रूल का मतलब यह नहीं है कि मेजॉरिटी जो है डिक्टेटरशिप में रहेंगे। लोकतंत्र में मेजॉरिटी की सरकार बनती है, जैसे मान लीजिए अगर इंडिया ही में हिंदू है तो हिंदू की बनेगी, लेकिन माइनॉरिटी के राइट्स की भी रक्षा करनी जरूरी है। तो आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, डेमोक्रेसी इज नॉट merely about election, it is about people's participation, accountable government and protection of rights and freedom। अब कमेंट में एक चीज बताइए, क्या केवल चुनाव होने से किसी देश को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है? वाई? मैं हूं सुप्रीत मनी सर, आप देख रहे हैं पॉलिटी का 3 मिनट एनसीईआरटी पॉलिटी शो। मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए एनसीईआरटी मजबूत करें। कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। धन्यवाद।